नमस्कार साथियों, बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में कि आज मार्केट में क्या कुछ होता हुआ नजर आया। लेकिन आपने यदि गौर किए होंगे कल के वीडियो को, तो दो यही कारण थे कि अचानक बाज़ार पलट जाएगा, और यदि बाज़ार में ऐसा हुआ तो बाज़ार में जो है पलटने से कोई नहीं बचा सकता, और ऐसा ही आज बाज़ार करता हुआ भी नज़र आया। तो क्या कुछ बातें बाज़ार से निकलकर सामने आई और क्या क्या कुछ कल होता हुआ नज़र आएगा, इसी बात पर हम गौर करेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। और क्या कुछ लेवल्स भारतीय बाज़ारों से आगे निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी चीज़ें देखेंगे। लेकिन आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज की बात करें तो बाज़ार में आज 25,000 का लेवल चूमकर बाजार फिर से नीचे घूमता हुआ नजर आया। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली नतीजों के दम पर, और काफ़ी तगड़ी वॉलेटिलिटी आज सभी फ्रंट पर यहाँ पे देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप में भी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आज देखने को मिली। यहाँ पे आज पहले मार्केट के भी आप बात करें तो यहाँ पे निफ्टी में करीब 100 फ्लैट ही बंद होता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। 25,000 के लेवल्स आते हुए लगभग 2 पॉइंट की दूरी पर नजर आए। यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 25 का ही रहता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी जहाँ पर एक बार करीब 1000 पॉइंट के लगभग की तेज़ी देखने को मिल रही थी, पूरी तेज़ी वाइप आउट होती हुई आज दिखाई दी है। फिन सर्विसेज में फ्लैट क्लोजिंग, आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत गिरावट, लेकिन मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी का मोड माहौल देखने को मिला है। बात करें फेड की तरफ से, क्योंकि फेड को 30 और 31 जुलाई की मीटिंग होने वाली है। काफ़ी ज़बरदस्त आस विदेशी मार्केट लगा के बैठे हैं कि जुलाई में ही रेट कट 25 बीपीएस की हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन में गिरावट हो रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए, और इससे फेड को खुश भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जेरोम पोवेल को अभी नीड नहीं है सितंबर में भी रेट कट करने की, कई चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस न्यूज़ पर भी आप गौर करिए कि क्यों कई लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं जेरोम पोवेल को कि इकोनॉमी के लिए जो रेट कट होना वो थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन जेरोम पोवेल को अभी जल्दबाजी इतनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमी के आंकड़े हैं, महंगाई दर है, वो तो गिरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग और एडन राइटर जो कि बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन तो गिर रही है, साथ ही इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और फेड को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और यदि ये जल्दबाजी गलत साबित होती है तो फिर निवेशकों को चिंता में ये डाल सकती है। क्या रीजन्स है? 30 और 31 जुलाई को तो होने हैं फेड की मीटिंग, लेकिन यहाँ से यदि रेट कट का मुद्दा गर्माता हुआ नज़र नहीं आता है, रेट कट नहीं होती है, तो फिर निराशा कई जो है निवेशक उनको लगते हुए नज़र आएगी। वहीं जो सितंबर में मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर तो लोगों को लग रहा है कि रेट कट निश्चित ही है। लेकिन अब क्या कुछ होता है वो तो कल और परसों ही ध्यान चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो जेरोम पोवेल है, उन्होंने तो साफ संकेत दिए थे कि हो सकता है कि जुलाई में ही रेट कट हो जाए। और इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली थी, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिली है, और भारतीय बाज़ार भी तगड़े तरीके से झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी न्यूज़ पर अब भारतीय बाजार भी ज़बरदस्त रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब ये अगले 2 दिन आने वाले हैं, वहाँ से क्या कुछ FISDIs के आंकड़े भारतीय बाजारों के लिए होंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि कई अर्थशास्त्री अलग अलग अनुमान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे JP मॉर्गन ने आउट परफॉर्मेंस की कॉल ICICI बैंक पर दी है, क्योंकि कल ICICI बैंक के नतीजे थे, और कल वाले वीडियो में भी हम बात कर रहे थे कि ICICI बैंक के नतीजे काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं। लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है, वहाँ पे जो RBI का नोटिफिकेशन आया था, उसका भी नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ अभी नजर आया है। और यही कारण थे कि ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिस पे हम कल ही चर्चा कर चुके हैं। कई बैंकों पर आउट परफॉर्मेंस की राय कई ब्रोकरेज हाउसेज ने दी है। इसी वजह से आज बैंक निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से झूमता हुआ नजर आया, वोलेटाइल रहता हुआ नजर आया। बंधन बैंक में भी ज़बरदस्त नतीजे आते हुए दिखाई दिए, और ज़बरदस्त नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने अपग्रेड है बैंकिंग स्टॉक को, वो करते हुए नजर आए हैं। कई स्टॉकों की री रेटिंग भी होती हुई नजर आई है। तो ये तो थे मार्केट की बड़ी खबरें। लेकिन कल के लिए पोजीशंस की चर्चा करें तो कल यदि आपको याद होगा तो ये लेवल हम चर्चा कर रहे थे 25,000 25,050 का लेवल, ये जो जोन है ये ज़बरदस्त ट्रैप कर सकता है आपको। ये चीज़ें हम कल ही
पूरी तरीके से बातें कर चुके थे। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने यदि गौर किया होगा तो इसके ऊपर आपने पोजीशनें नहीं बनाई होगी, लंबी पोजीशनें आपने काट दी होगी। आज भी यहाँ पे देखें तो करीब 3,70,000 की कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। 25,000 के अलावा 900 पर 1,80,000, 800 पर 1,60,000 और 25,100 पर भी 1,65,000 की पोजीशन अभी बनी हुई है। जब तक 25,000 के ऊपर जाके बाजार ठहरेगा नहीं, तब तक एक बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों में अब थोड़ी दिक्कत का सामना देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख है। वनडे चार्ट को भी आप देखें तो जैसे कि गुरुवार को बाजार घुमा था और शुक्रवार के दिन जिस प्रकार की रैली आई थी, आज बाजार यही लेवल 25,000 के लेवल आए और जो ये कैंडल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है थोड़ा नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन है, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे कि बाजार वन वे रैली दिखा चुका है और ये जो 25,000 का जोन है वो एक साइकोलॉजी जोन है, यहाँ से मार्केट में गिरावट आनी ही थी। ये हम कल के वीडियो में ही चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पे देखिए तो बाजार शुरुआत में ही गैप अप हुआ और 25,000 के लगभग जाता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा बहुत करेक्शन आने के बाद एक ज़बरदस्त बाइंग आई और यहीं से बाजार ने ट्रेप किया। लोगों को लगने लगा कि अब बाजार में 25,000 का जोन कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाजार ये कैंडल में ज़बरदस्त तरीके से ट्रेप किया। उसके बाद एक और ज़बरदस्त कैंडल करीब 100 पॉइंट की देखने को मिली। उसके बाद बाजार में लोअर लो की स्थिति बनती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे लेवलों की चर्चा करें तो आप यहाँ पे गौर से देखें लेवलों को कि किस प्रकार से लेवल्स निफ्टी में काम करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे बात करें तो आज बाजार खुलने के साथ ही फिर लोअर लो और लोअर लो की क्रिएशन किया है। ये जोन जहाँ पर कि फिर से बाइंग स्टार्ट होना चालू हुई है, 24,800 का जोन, यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन आपके लिए साबित हो सकता है। यदि यहाँ पे आप देखें तो अच्छी खासी बाइंग पहले यहाँ पे देखने को मिली, फिर उसके बाद यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिली और फिर से बाजार की क्लोजिंग पे थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। यदि कल इस जोन को सेफ रखते हुए भारतीय बाजार फिर से ऊपरी लेवलों पे जाए, हायर हाई का फॉर्मेशन बनाए, यहाँ पे बाजार ठहरे और फिर ब्रेकआउट आए, तो ऐसे मानना कि बाजार 25,100 की जो है ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि यही वो जोन है जहाँ पे बहुत बड़े तरीके से भारतीय बाज़ारों में निवेशक ट्रेप होंगे। 25,000 से लेकर 25,100 तक का जोन, जब तक ये जोन सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन बाजार नहीं करेगा, तब तक एक बड़ा लेवल 26,000 तक का अगला टारगेट अपना वो अचीव नहीं हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिए इन लेवलों को। बात करते हैं निचले लेवलों के सपोर्ट की, तो यहाँ पे 750 से लेकर 800 तक का एक ज़बरदस्त सपोर्ट जोन अभी है। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक बाजार में गिरावट का मूड माहौल आने वाला नहीं है। लेकिन यदि ये जोन टूटता है और कल भारी सेलिंग भी आती है तो 24,600 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो जोन है उसकी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि 25,000 के लेवलों पे जाके फिर से बाजार में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जब तक मैंने बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर लो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। कई लोग बाग जो है यही वीडियो बनाने के लिए पैसे लेते हैं, क्लासेस वो देते हैं, लेकिन हम आपको फ्री में ऐसी ही चीज़ें प्रोवाइड लगातार करवाते रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए लोअर लो, जब तक ये लोअर लो आप यहाँ पे ट्रेड लाइन भी खींचें तो जब तक ये ऊपर की तरफ बाजार नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ सस्टेन थोड़ा नहीं करेगा, तब तक भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त तेज़ी नहीं आ सकती है। इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए। यहाँ पे अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो आपने निफ्टी के लेवल्स तो देख ही लिए होंगे। अब बैंक निफ्टी की भी बात करें तो कल यदि आपने गौर किया होगा तो हमने बताया था कि 52,200 तक के लेवल्स, आपको 52,200 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक रैली नहीं आएगी और वैसा ही बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आया। यहाँ पे शुरुआत में ही गैप अप हुआ 700 का लेवल, जो कि हम कल बात कर रहे थे। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी 52,200, 250, 300 तक जाता हुआ नजर आया और वहाँ से जिस प्रकार की सेलिंग और ट्रेप होते हुए निवेशक दिखाई दिए, ज़बरदस्त ट्रेप यहाँ पे देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी हाई बनाने के बाद लोअर लो का फॉर्मेशन बाजार करता हुआ दिखाई दिया। फिर थोड़ी बाइंग आई, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, लेकिन 51,200 का जोन यहाँ पे लगातार फिर से एक बार सपोर्ट बनता हुआ नज़र आया है। तो ये कल के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन साबित हो सकता है 51,200 का। ऊपर की तरफ देखें
तो फिर से बाजार के लिए ये जो हायर रेंज है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बाजार यहाँ पे ठहरा हुआ है और यहाँ पे एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन जो है बैंक निफ्टी के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। ये हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके थे। तो 52,200 तक के जोन, इसको जब तक बैंक निफ्टी पार नहीं करेगा, मानना मत कि बैंक निफ्टी में कोई ज़बरदस्त तेज़ी है। और नतीजों के हिसाब से देखें तो ICICI बैंक के नतीजे जो कि बैंक निफ्टी में करीब 20% तक की डोमिनेशन रखता है, वहाँ पे 2 से 2.5% तक की तेज़ी आई थी। बंधन बैंक में अच्छी तेज़ी थी, इसी वजह से बैंक निफ्टी में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो कल बाजार 51,600 का जोन काटे तो इसे मानना कि बाजार में फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है 52,000 की तरफ। और यदि फिर बाजार ऊपर आके थोड़ा सस्टेन करे और इन लेवलों का ब्रेकआउट हो तो मानना कि बाजार में एक ज़बरदस्त तेज़ी ऑल टाइम हाई तक की बैंक निफ्टी में जा सकती है। नीचे की तरफ 51,200 का जोन यदि ये करता है तो फिर नीचे की तरफ बाजार 50,800 50,900 तक का जोन फिर से आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट जोन हैं वो ही कल काम करते हुए आपके लिए नज़र आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने आपसे बात की कि किस हिसाब से भारतीय बाज़ारों में न्यूज़ें चलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ होता हुआ नज़र आया है। तो आप वीडियो में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए और कमेंट कीजिए कोई भी राय आपकी बनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।